शारदे माँ भारती को नमन करते हुए आज की विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10th की एक्सरसाइज 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का फॉर्मेट, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया गया है उसका रिवाइज के तौर पर और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व कक्षाओं में हमने सभी टॉपिक को आपको एक तरह से अलग अलग तरीके से समझाया गया। आज उसी का पुनः अभ्यास हम देख रहे हैं। सर्वप्रथम हमने आपको बताई थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और उसी प्रमेयिका को प्रयोग करके हमने आपको समझाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। ये दोनों प्रमेयों का उपयोग एक्सरसाइज 2.1 में हम अपने काम में लिया। 2.1 हमने जो की थी उसमें इसी तरह से सवाल किए थे। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमने HCF महत्तम समावर्त किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का ज्ञात किया था। तीसरा पॉइंट है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको हमने एक्सरसाइज 2.2 में काम में लिया था। ये प्रमेय क्या थी कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात इसकी सहायता से हमने किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के अभाज्य गुणनखंड फैक्टर किए थे, अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे, और उन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हमने उन संख्याओं का HCF और क्या ज्ञात किया था, LCM ज्ञात किया था। चाहे वो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या तीन धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो उनका हमने HCF और LCM इस विधि से ज्ञात किया था। तो इस एक्सरसाइज में हमारा 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन थे। इसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें थे। पांचों क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करने थे। इन्हीं प्रमेयों का प्रयोग किया था। आपने अभ्यास किया होगा, फिर भी हम एक एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं यहाँ, वो अभी करते हैं। फिर दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमने समझी 2.2 एक्सरसाइज की होगी। उसमें पहला सवाल अभाज्य गुणनखंड किए होंगे, दूसरा सवाल HCF और LCM किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का ज्ञात करके हमने सीखा था कि उन दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के बराबर होता है। ये भी हमने सिद्ध किया था। तीसरा सवाल हमने किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का फैक्टर करके HCF और LCM ज्ञात किया था। चौथा हमारा एक समय का था 12 मिनट 18 मिनट, उसका हमने LCM ज्ञात किया होगा। पांचवा सवाल हमारा एक अंक पुस्तकों की संख्या, कमरों की संख्या ख्याल, उसमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी थी। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज थी 2.2, 1 से 5 तक के क्वेश्चन। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। चौथा पॉइंट हमारा कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए p अभाज्य संख्या इस प्रकार की है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। ये हमने किस में समझाया था आपको, जब किन्हीं भी अपरिमेय संख्याओं को हमने प्रमाणित किया था कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। उनको हमने जब सिद्ध किया था तब हमने इस प्रमेय का काम में लिया था। याद कीजिएगा, कोई भी धनात्मक अभाज्य संख्या p, जैसे 2 √2 में अपन ने बताया था 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करता है। अगला पॉइंट था अपना 5। तो ये एक्सरसाइज, ये दोनों पॉइंट हैं, इनकी सहायता से फिर हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया था कि p कोई धनात्मक अभाज्य संख्या है तो √p एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी अपरिमेय अभाज्य संख्या हैं। इनको हमने क्या सिद्ध किया था, अपरिमेय। तो इन दोनों प्रमेयों का प्रयोग करके हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके देखे होंगे। इसकी सहायता से अपन आगे चलते हैं 6। अंतिम जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.4, उसमें हमने पढ़ा होगा
कोई भी परमेय संख्या है अर्थात p बटे q रूप में है तो उनका दशमलव प्रसार हमने समझा था अशांत या शांत, शांत या अशांत आवर्ती, ये हमने सीखा था। इसके भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थे हमारे। पहला था हमको बताना था कि ये शांत है या अशांत, दूसरे में हमको बताना था कि उसका दशमलव प्रसार लिखकर बताना था कि ये शांत है या अशांत, और तीसरे में हमको दे रखा था कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है या नहीं, अगर लिखी जा सकती है तो यह परमेय है या नहीं है, तो इसके q के फैक्टर किस रूप के होंगे, अर्थात हर के फैक्टर किस रूप के होंगे, ऐसा क्वेश्चन 3 था। तो इस प्रकार इस पूरी एक्सरसाइज का यह हमारा फॉर्मेट हो गया। एक तरह से आपको दिमाग में रहनी चाहिए पूरी प्रश्नावली कि किस प्रकार हम किस तरह के क्वेश्चन किस किस प्रश्नावली में करते आ रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, इस तरह हमारी चारों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी। अब कुछ हमारे को परेशानी आई है, हमने आपको बता रखा है कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको जो अगली जो नोटिफिकेशन है, अगली जो वीडियो है आपको प्राप्त होगी। और आपको अगर कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में आप उसको लिखकर सूचित कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम उसको पढ़ रही है और उसको हम पुनः अभ्यास आपको अगली कक्षा में करा सकेंगे। तो आपको विशेष निवेदन है आपसे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी भी एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में, तो आपको उस कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हम सूचित कर सकते हैं, आप हमको सूचित कर सकते हैं, जिससे हम उसका अगली कक्षा में सुधार करके या उसको पुनः अभ्यास समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन थे, उसमें 5वां क्वेश्चन हम आपको आज प्रयास कर रहे हैं समझाने का। कुछ कमेंट्स आए थे कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 5 हमसे नहीं हो पाया, तो हम उसको आज सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 408 एवं 1032 अर्थात 408 और 1032 का HCF इस समीकरण से आपको व्यक्त कर रहा है -400 इंटू x, इससे व्यक्त किया जाता है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान था। सबसे पहले आपको इन दोनों का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना था। किससे निकालना था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। वो कैसे निकालते हमने आपको बता दी थी। यूक्लिड एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है हल कराए थे। बोलो a ग्रेटर देन b, a किसको मानेंगे 1032 को और b किसको मानेंगे 408 को। फर्स्ट चरण स्टार्ट होता है अपना 1032 इक्वल टू बोलो 408 इंटू क्यू और प्लस आर, ये विभाजन प्रमेय का थी। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू b थी। ठीक है, तो इसमें अपन q और r का मान ज्ञात करेंगे। तो q की जो वैल्यू है और r की जो वैल्यू है अपन कैसे ज्ञात करते थे? 1032 में भाग देना है अपन को कितने का? 408 का। तो कितनी बार गया? 2 बार गया, 816 हो गया। बचे 12 में से 6 गए तो 6, 3 में से 2 गए तो यहाँ पर 2 रह गए, हासिल दे दी। 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर रह गए कितने? 10, 10 में से 8 गए 2, तो भागफल हो गया 2 और शेषफल हो गया 216। सेकंड स्टेप वापस चली तो अब 408 को हमने क्या मान लिया? A और 216 को अपन ने मान लिया B। Q और R फिर अपन ने ज्ञात करे। अब 408 में हमने फिर भाग दिया कितने का? 216 का। तो 1 बार गया, बचे कितने? 2, 10, 10 में से गया 9 और 3 में से गया 192। तो 1 बार गया और यहाँ बचा 192। ओके, अब वापस अपन थर्ड स्टेप काम में लेंगे। तो अब 216 ये हो जाएगा, 192 ये हो जाएगा। Q और R फिर ज्ञात करेंगे अपन। तो अब 216 में फिर 192 का भाग देंगे अपन। जब तक 0 नहीं होता शेषफल तक चलता रहता है। तो 1 बार गया और 192 बचा और बचे 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4 और यहाँ पर है 11, 11 में से 9 गए तो कितने बचे? 2 और यह हो गया क्या? 0। तो
तो यहाँ शेषफल बचा 24 और भागफल हुआ 1। तो चौथा स्टेप अपना आया, अब 192 में डिवाइड करना है 24 से और Q और शेषफल ज्ञात करते हैं। 192 में फिर 24 का अपन ने भाग दिया तो कितनी बार गया, 8 बार, 192 हो गया। तो यहाँ पर अपना 8 बार गया, शेषफल क्या आ गया 0, R इक्वल टू 0 हो गई। तो अर्थात लास्ट में अपन ने B 24 से भाग दिया, अतः SCF अपना आ गया 24। इस प्रकार पहले आपको SCF ज्ञात करना था, आप यूक्लिड से भी ज्ञात कर सकते और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते थे। अब आपसे इसकी सॉल्यूशन पूछा था 1032x माइनस 408 इंटू 5, ये जो है इसके SCF के बराबर है, तो हमने 24 के बराबर मान लिया। इसको सॉल्यूशन किया अपन ने तो क्या आया, 1032x माइनस, इसको गुणा किया 8 पंजे 40, 4 4 5 चौका 20 इक्वल टू 24। इसको उधर ले आए तो 1032x बराबर हो गया ये 2064। तो x बराबर 1032 से 2 बार कट गया तो x की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। इस प्रकार इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम थी आपको, वो हमने आज आपको बता दी। पहले इसका SCF निकालना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और फिर आपको कह रहा है इनका SCF इससे व्यक्त किया जाता है, तो इसके बराबर लिख दिया और ये आपने हल करके x की वैल्यू ज्ञात कर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड में, तो आपको हल करके देखना है। आगे देखिए, एक्सरसाइज अपनी चलती थी 2.2 में कोई प्रॉब्लम थी नहीं आपको। अभाज्य गुणनखंड की विधि से अपन को SCF और LCM ज्ञात करना था। 2.1 पहला क्वेश्चन सीधे था, अभाज्य गुणनखंड करने थे। दूसरा क्वेश्चन सीधा था, LCM SCF ज्ञात करना था, सिद्ध करना था दो संख्याओं का पूर्णांक उनके SCF LCM के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन इजी था, चौथा और पांचवा इजी था। एक्सरसाइज 2.3 में हमने आपको पहले कुछ क्वेश्चन प्रमाणित किए थे कि √2 अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, उस तरह की आपको एक वीडियो डाली थी, उसमें आपको समझ में आ गया। उन्हीं का प्रयोग करके हमको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन करना था। इसका भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसकी प्रॉब्लम बच्चों को आई। पहला क्वेश्चन था 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना था, अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन था आपका कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना था, हल करने के लिए सबसे पहले वही आपको बताई थी विधि, इसको अपन विपरीत मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे। अपन इसको मान लेंगे, माना 5 माइनस √3 बराबर a/b, जहाँ a और b कैसी संख्या हैं, सह अभाज्य पूर्णांक नंबर हैं या पूर्णांक संख्या है, और q इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात b की वैल्यू 0 नहीं है। अर्थात इस संख्या को हमने मान लिया कि ये एक परमेय संख्या है, जिस तरह अपन ने वहाँ माना था √2 में, इसी तरह इसको क्या मान के चलेंगे अपन, माना ये एक परमेय संख्या है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 1/, के रूप में। अब इसकी वैल्यू कैसे हल करेंगे, इसको 1 माइनस √3, इसमें ध्यान रखना है आपको, ऐसे सवालों में जितने भी सवाल आपके एक्सरसाइज में रूट की संख्या को 1 साइड में लिखना है और बाकी संख्या को दूसरी साइड में लाना है। तो यहाँ √3 को इधर ले आएंगे और 1a/b को उधर ले जाएंगे, तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आया b, 1 का b में दिया b को 5 से इंटू किया 5b, b से b कट गया a इक्वल टू हो गया √3। अब देखिएगा, अपन ने अभी बताई थी a और b सभी पूर्णांक संख्या हैं, अर्थात ये सभी पूर्णांक संख्या हो गई तो इनका माइनस भी पूर्णांक हो गया। और अपन इसको अगर p/q डिवाइड में लिख रहे हैं, अर्थात ये परमेय संख्या हो गई। जब पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक है तो ये पूर्णांक है, तो ये संख्या पूरी कैसी संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई, परमेय हो गई। लेकिन ये किसके बराबर है, √3 के बराबर। ये तो जानते हैं हम, √3 तो हमने सिद्ध कर चुके हैं कि ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो हमारा जो कथन था वो विरोधाभासी हो गया, अर्थात गलत हो गया। ये परमेय संख्या नहीं रही, क्या कहलाई, अपरमेय संख्या हुई। अर्थात 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है।
ऐसे इस एक्सरसाइज के आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे 2.3, 1, 2, 3, 1 में 3 क्वेश्चन है, 2 में भी 2 क्वेश्चन है, ऐसे 3 में भी हैं। सब में आपको ध्यान रखना है √2, √3, √5, √7, √11 इनको डायरेक्ट काम में लेना है। √2 डायरेक्ट कहेंगे अपर में संख्या है क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं। √3 अपर में संख्या है, इसके साथ जो भी संख्या आएगी जैसे 5 - √3 है या 7 + 3 रूट को सिद्ध करना है तो अपन क्या करेंगे, वन साइड में रूट की संख्या को रखेंगे, बाकी संख्याओं को दूसरी साइड में दूसरे पक्ष में ले जाएंगे और उस पक्ष को हम सिद्ध करेंगे कि ये परमेय है, जबकि इधर अपन देख रहे हैं तो वो परमेय नहीं है। तो विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभासी विधि अपनी कहलाती है, जिससे कथन गलत होता है। जो अपन परिकल्पना मानते हैं वो गलत हो जाती है, तो सिद्ध होता है कि वो संख्या अपरमेय है। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। आगे बात आई थी अपनी एक्सरसाइज 2.4, बहुत आसान थी। हमने आपको एक वीडियो डाली थी इसकी संबंधित, उसमें अपन ने बताया था दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2, शांत और अशांत आवर्ती। कैसे पहचानते थे, पहले उस संख्या को P/Q, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक संख्या हैं, को प्राइम इंटीजर नंबर थे, उनमें अपन को Q के फैक्टर करके देखने थे। अगर Q के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के हैं, 2 की पावर m आ जाए ओनली या 5 की पावर n आ जाए ओनली या 2 की पावर m × 5 की पावर m, तीनों में से कोई सी आ जाए तो अपन कहते थे वह दशमलव शांत दशमलव कहलाता है और उसको हम प्रसार के रूप में, दशमलव के रूप में लिख सकते थे। दूसरी बात, जब अगर इस रूप में नहीं आया, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर m के अतिरिक्त रूप का आया, अर्थात कोई फैक्टर और दूसरा इनके अलावा आ जाए, तो हमने बताया था वो दशमलव कैसा कहलाता था, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.4 में, पहला क्वेश्चन सीधा था, बताना था आपको शांत है या अशांत आवर्ती है। आप आराम से Q के फैक्टर करके देख के बता सकते थे कि ये शांत है या अशांत है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही था, अगर दशमलव शांत है, पहले दशमलव प्रसार लिखना है, उसको दशमलव में लिखना है और फिर बताना है वो शांत है या अशांत है। तो वो शांत दशमलव को अपन प्रसार लिख सकते हैं, अशांत दशमलव को प्रसार नहीं लिख सकते, अर्थात दशमलव रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपको पूछेगा तो शांत वाला ही पूछेगा। तीसरे क्वेश्चन में हमको आपसे पूछा गया था, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आपको बताना था कि इसके फैक्टर किस रूप के होंगे। आपको एक एग्जाम्पल दे दे आपको, जैसे एग्जाम्पल फॉर 41.23.23456 आपसे पूछे बताइए ये परमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परमेय संख्या है तो इसके Q के जो फैक्टर हैं, अर्थात हर के जो फैक्टर है वो किस रूप के होंगे। तो आपको पहले पहचानना था कि ये परमेय है या नहीं। तो परमेय कब होती है, जब संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपन जानते हैं उसको दशमलव हटा के पॉइंट बटे में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी शून्य आ जाएगी, 6 शून्य आ जाएगी। अर्थात इसको हमने दशमलव हटा के बटे के रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया, और P और Q ये दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं है, अतः ये संख्या परमेय हो गई। तो पहला आंसर आ गया, ये संख्या हमारी परमेय है। ऐसे सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 में, 2.3 नहीं 2.4 में। अब इसको आप पूछ रहा है आपसे इसके Q के फैक्टर, नीचे जो हर के फैक्टर हैं वो किस रूप के होंगे। तो देखिए पता लग रहा है देखने से, 10 कब आता है, 2 × 5 ऐसे ही लिखेंगे। अर्थात इसके फैक्टर किस रूप के हुए, 2 और 5 की घात के रूप के होंगे। और अगर इसके अलावा आता है तो अपन कहेंगे कि ये इसके अतिरिक्त रूप के होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको 2.3456 बताइए ये परमेय संख्या है या नहीं। ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख नहीं सकते, तो अनंत तक जा रहा है। हाँ, अगर अशांत आवर्ती दशमलव है, आपसे कह दिए जाए कि बताइए ये परमेय संख्या है क्या, तो आप कहेंगे वेरी गुड, ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव है तो इसको P/Q के रूप में हमने लिखना सीखा था। कौन सी एक्सरसाइज में? 9th क्लास में, याद करिएगा।
इसको कैसे लिखते थे अपन 2.3434 पर बार। जो संख्या बार बार आती है असांख्यावर्ती दशमलव कहलाती है। लेकिन इसके जो फैक्टर होंगे, इसके जो नीचे क्यू के गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के अतिरिक्त रूप के होंगे। ये आप अभ्यास करके देखिएगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1 आज आपकी कंप्लीट हुई। अभ्यास 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 4 एक्सरसाइज हैं। अब मिसिंग एक्सरसाइज का विविध प्रश्न वाला का अभ्यास, हम कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल हैं वो हम आपको अगली कक्षा में, अगली ऑनलाइन क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में आप इनका पुनः अभ्यास एक बार देखेंगे और करके देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के हमको बताएंगे, जिससे हमारी जो टेक्निकल टीम है उसका पूर्ण अध्ययन करके और हमको बता के हम उसको अगली कक्षा में आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज की ऑनलाइन क्लास में नमस्कार।